हाँ जी, तो चैप्टर का नाम क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कहानी यहां पर तीनों वर्ड में छुपी बैठी है। सबसे पहला वर्ड तो आपके पास क्या आ गया जी? केमिकल। कौन सा कल? केमिकल। साथ में एक वर्ड क्या आ गया जी? रिएक्शन, जो तुम किसी को देते हो किसी को नहीं देते हो, है ना? और लाइफ में सबसे ज्यादा दौड़ जो लग रही है वो किस चीज के लिए लग रही है? इक्वेशन मेंटेन रखने के लिए, है ना? इक्वेट करने के लिए। हेलो जी, बैठो। कितने वर्ड है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कहानी यहां पर आती है। अगर इस वर्ड की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है जी। एक है री और दूसरा है जी एक्शन, है ना? अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो तुम उसके अकॉर्डिंग एक्शन कर रहे हो, है ना? कोई एकदम सीरियस होकर बैठा है, आज आज तो ये चैप्टर खत्म है, आज तो सारी बातें सुनूंगा और एक एक सवाल का जवाब भी दूंगा, मैंने ये चैप्टर नहीं जाने देना अब, है? कुछ सोच रहे होंगे, फेस ऐसा बना के रखूं कि टीचर को लगे हाँ भाई सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, है? दिमाग में चल रहा है वो कौन सी आ रही है आजकल सीरीज, वो स्ट्रेंजर थिंग्स। और यार स्ट्रेंजर थिंग्स के कौन से पार्ट रह गए हैं? नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है और लास्ट पार्ट उसका देखना रह गया। अब मम्मी पापा से कैसे 150 रुपये मांगू? पर 199 का होता है ना रिचार्ज नेटफ्लिक्स का। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिएक्शन चल रहा है और रिएक्शन को हिंदी भाषा में कहते हैं रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं जी? रिस्पॉन्स। अगर ये रिस्पॉन्स आपको कुछ नई चीज दे, अगर कुछ नई चीज दे और नई चीज अगर तुम्हें मिल रही है तो समझ लो वहां पर जो चेंज आया वो क्या है? केमिकल। पर पता है केमिकल चेंज कोई आसान चीज नहीं है। केमिकल चेंज कोई आसान चीज नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज के अंदर दो प्रोसेस होती हैं। एक वो जो पुराने रिश्तों को तोड़ देती है और उसी दौरान खुशी भी होती है कि नए रिश्ते बन रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब रिश्ता टूट रहा है। बनने का तो बाद में पता चलना है ना, बनना नहीं बनना है, पहले तो टूटने का दर्द होता है। कोई भी रिश्ता तोड़ना पसंद नहीं करता। कोई तोड़ना पसंद करता है रिश्ता? नहीं ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ रिश्ता, एक ही रिश्ता नहीं होता दुनिया में, रिश्ते बहुत होते हैं। मम्मी पापा का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। जैसे अभी तुम क्लास 10th में हो, है नहीं? क्लास 10th में अब तुम जाओगे अगले क्लास 11th में, तीन रास्ते तुम्हारे सामने खुल जाने हैं। कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट में। हो सकता है तुम्हारा जिगरी यार है कर जाए नैया पार और पहुंच जाए साइंस के उस द्वार। तुम्हारे रह जाए नंबर कम, है, और तुम्हें मिले सिर्फ आर्ट का दम, है। तो दोनों क्या हो गए? अलग। रो रहे हो, बिलक रहे हो, हे भगवान हमारा क्या होगा, हमारी तो दोस्ती बहुत तगड़ी थी, है। पता चले अगले तीसरे दिन नाम तक भी याद नहीं रह रहे। तो वो जो शुरू में रिश्ता ब्रेक हो रहा है वहां पर तकलीफ सबसे ज्यादा हो रही है। बट हाँ ये भी जरूरी है कि ये रिश्ता तोड़ना जरूरी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम। ये थोड़ी कि भाई नहीं हम तो 11th में तो हमारा सब्जेक्ट बदल रहा है, भाई ऐसा करियो साइंस का पेपर ये अटेम्प्ट मत करियो, ठीक है? जहाँ केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन वाली हो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टिक मार दियो, है। जहाँ फोटो केमिकल हो वहाँ पे थर्मोकेमिकल मार दियो। पास नहीं होना है तूने, क्योंकि अगर पास हो गए तो रिश्ता हो जाना है, रिश्ता टूट जाना है। बट ऐसा नहीं। कुछ रिश्ते टूटने के बाद जो नए रिश्ते बनते हैं इंसान उनमें भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और यही रीजन होता है कि रिश्ते टूटते हैं और रिश्ते बनते चले जाते हैं। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये है कि ये जो चेंज है, जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, हम जब तभी देते हैं जब हमें महसूस हो कि हमारे पुराने रिश्ते हमें तकलीफ दे रहे हैं और हमारे नए रिश्ते हमें आगे की ओर बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो दोस्तों के साथ दोस्ती है भाई, ठीक है, अब तेरे साथ उतना टाइम व्यतीत नहीं होगा, बट हाँ ठीक है, हेलो हाय होती रहेगी कभी ना कभी। बट अब मुझे आगे तो बढ़ना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है बात? बट 10th से रिश्ता तोड़ के 9th में जाओगे? है कोई ऐसा? नहीं यार मैं तो 9th में जाने वाला हूँ। कभी जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि उस डायरेक्शन में अगर चले गए तो क्या हो जाना है? अनस्टेबल हो जाना है। क्या हो जाना है बच्चा? अनस्टेबल।
तो बेसिकली बॉन्ड ब्रेक होकर बॉन्ड जो बन रहा है वो तभी बनता है जब ये वाली प्रोसेस क्या हो, आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल हो। आ रही बात समझ में? मुझे बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्यों ही रिश्ता बनाएगा, है ना? वो तुमने सुना होगा ना, कोई तुम्हें क्यों ही प्यार करेगा, है ना? तो कोई तुम्हें क्यों ही प्यार करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी कोई ना कोई इंटेंशन है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ, केवल एक यही रिश्ता है जो निस्वार्थ है, बाकी नहीं तो कोई नहीं है जी। और एक टीचर्स का, ठीक है? नहीं तो सभी यही सोचते हैं, पड़ोसी भी सोचता है वो मेडिकल लिए, मेडिकल छोरा डॉक्टर बनेगा, है बातचीत करते रहा करो, क्या पता सर्जन बन जाए, और कल को तुमने इससे लड़ाई करी और इसी के उसमें चले गए तो तुम्हारी सर्जरी कर देगा बढ़िया वाली, है ना? स्वार्थ है। मम्मी पापा का कोई स्वार्थ नहीं, हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा बढ़िया इंसान बनेगा। वो कभी तुमसे ये भी नहीं कहेंगे कि भाई हाँ जी ये डॉक्टर बना दिया, आधी सैलरी दे दो, नहीं, नहीं बोलेंगे ना। हाँ, तो बस इस बात को समझना, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, कि हमेशा अगर किसी रिएक्शन के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग से बॉन्ड मेकिंग की तरफ जाते वक्त आपको क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी। तभी आप रिस्पॉन्स करोगे, तभी आप रिएक्ट करोगे, तभी आप रिएक्शन शो करोगे, और वही रिएक्शन क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है जी, समझ में आई बात? नहीं आई? जैसे भाई से मैंने कहा हाय, फिजिकल मतलब फिजिकली हाय, सिंपल है ना? और भाई से अगर मेरी बॉन्डिंग बन गई बढ़िया, और जी क्या हाल है, चंगी गल है, पक्की दोस्ती हो गई है। और इसकी पक्की दोस्ती की वजह से, है ना, इसके अंदर एक गंदी आदत थी, मतलब ऐसी वैसी नहीं, सुबह लेट उठता था, सुबह लेट उठता था, बस इतना सही। लेकिन जब इससे इसकी मेरी दोस्ती हुई, मैंने इसको कहा कि भाई देख ऐसा है, मेरे साथ रहेगा तो जल्दी उठना पड़ेगा भाई, दोनों भाई मिलके पढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, तेरे को ये चेंज लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अगर इसने अपनी लाइफ में वो चेंज लेकर ये आया, देन इट इज अ केमिकल चेंज। ये कहेगा यार मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब तो मैं बहुत बदल गया, है कि नहीं? सोडियम के बारे में सबने सुना होगा, कितना खतरनाक एलिमेंट होता है। आग में डाल लो तो जलेगा, पानी में डाल लो तो जलेगा, हवा में डाल दो तो है आग ही आग, आग उगलता है हमेशा, है ना? जब से उसकी लाइफ में क्लोरीन आई, बस इतना सॉफ्ट हो गया, कलर तक भी चेंज हो गया लड़के का, व्हाइट हो गया, एकदम चमक रहा है, और दुनिया को टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। देश का नमक, टाटा नमक, है कि नहीं? एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो गई? चेंज। पहले जैसा रहा ही नहीं कुछ, है ना, बदला बदला सा महसूस होता है। तो हुई क्या रिएक्शन? सोडियम और किसके साथ कंबाइन हुआ? क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन भी बड़ी चंचल थी पहले, है ना, इधर उधर उड़ती फिरती रहती थी, गैसियस। लेकिन जब दोनों की आपस में रिएक्शन हुई गुड्डू, तो क्या बना? 2NaCl। कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट। केमिकल रिएक्शन की एक सबसे बड़ी खास बात क्या है? सबसे बड़ी खास बात, एक ऐसी चीज जो पहले थी ही नहीं वो आ जाए। क्या सोडियम क्लोराइड पहले था? नहीं। जो है ही नहीं वो अचानक से आ जाए, कुछ नया आ जाए, कुछ नया बन जाए, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? अगर इतने सारे बातों को एक समराइज वे में कहूं तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स breaking of bond and making of bond to form a stable compound. A stable compound. If it is not stable, then it will not be a chemical reaction. Done. And what is the most significant point regarding the chemical reaction? That is formation of new something new which has not been formed yet. Okay, are you getting my point? Clear है जी? Done. अब बात ये आ जाती है कि केमिकल रिएक्शन में, अब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है जो अभी मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं अगला, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वो पॉइंट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए दिमाग में एकदम, कि हम कैसे माने कि केमिकल रिएक्शन हुई है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या कहते हैं बेटा इसे? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा?
केमिकल चेंज माने केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हो? कौन कौन से चेंज होते हैं? हवा पानी बदल जाए, स्टेट जैसे पहले भाई एमपी में रह रहा है फिर महाराष्ट्र में रहने लग जाए, है? फिर महाराष्ट्र से तमिलनाडु चला जाए, तमिलनाडु से असम चला जाए, है? हाँ, वो तो तुम नहीं पढ़ा है बेटा, रंग बदलते हैं, है ना? जब लोग रंग बदल लेते हैं तो केमिकल की तो क्या ही औकात है ना? तो कलर में चेंज, कलर में चेंज के अलावा टेम्परेचर। कहते भाई यार पहले तो तू बड़ा ठंडा ठंडा से रहता, आजकल क्या बड़ी गर्मी चढ़ रही है तेरे को, यार केमिकल रिएक्शन हो गई है मेरी। समझ रहे हो? टेम्परेचर चेंज। दूसरा, हाँ, अब जैसे तुमने मूली के परांठे खाए बेटा, है? और पूरी दुनिया को बता दिया जी आप बड़े टेस्टी बने थे जी, नहीं पता चल रहा है माहौल सारा का सारा क्या कर दिया? गरम। माहौल क्या कर दिया बेटा? गरम। तो ऐसे माहौल अगर गरम हो रहे तो तुरंत चिल्ला के क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है ना? ऐसे लग मत जाना, ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हर जगह, मतलब कौन सी कोई भी गैस इवोल्व हो सकती है, पर पहले नहीं थी, वो पहले नहीं थी, बाद में इवोल्व हो रही है। ठीक है? बड़ा सिंपल से रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? ये दीवार पे जो लगा हुआ है चूना तोड़ो, है, उतारो, खच 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 और आग लगा दो। आग लगाओगे कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है ना? और इससे कौन सा लाइम बनेगा? जल्दी लाइम। कौन सा लाइम? जल्दी लाइम, यानी कि क्विक लाइम। समझ रहे हो? तो और साथ में कौन सी गैस निकल रही है? CO2। हमें दिख ही ना रही, हमें दिख ही ना रही, तो हमने क्या किया? रुक जा अभी देखते तेरे को। हाँ, सीधा लाइम वाटर में डाल दो। लाइम वाटर को क्या बना दिया? दोबारा से मिल्की, वही वाली चूने वाली बात आ गई। समझ रहे हो कि नहीं? सेलेक्ट लाइम। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, और कुछ? स्टेट, बिल्कुल, दैट इज फिजिकल स्टेट में चेंज आना। बट यहां पर बच्चे ना कुछ गलती कर जाते हो, कहते हैं अरे सर बर्फ भी तो है हमारे पास, है, जाको पिघला दे, जे बन गो फिर से लिक्विड, जे तो स्टेट चेंज हो गई, ये भी तो फिर केमिकल चेंज हुआ। क्यों? काहे केमिकल चेंज नहीं है? नहीं, कुछ नया नहीं बना है। सर बना क्यों नहीं है? पहले बर्फ थी, अब पानी है। नहीं बेटा, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं, केमिकल रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन का चेंज होना जरूरी है। क्या है? जरूरी। चलिए, तो फिजिकल स्टेट में मान लो कोई सरला है, बाद में ललिता बन जाए, कोई सरला है बाद में गीता बन जाए, कोई ललिता है वो गीता बन जाए। पल्ले पड़ रही है बात? नहीं? समझ गए? गुड। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखकर पहचानने का, भाई कुछ ऐसा हमें दिख रहा है कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को फॉर्मूला लिखना ढंग से आता है? फॉर्मूला आता है? नहीं। फॉर्मूला नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला लिखना सिखा देते हैं, बड़ा ही आसान सा खेल है, कुछ नहीं करना। दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ये हमारे जो है लड़की वाले साइड के और ये हमारे लड़के वाले साइड के। ठीक है? और जो है पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वो उनका झगड़ा सुलझाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है? कैसे? देखो, ये लड़के वाले हैं जी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये लड़की वाले हैं जी, ये तो रोज ही करते हैं। हाँ पता नहीं है कितनी शादियां सुलझा ली तूने। ये गुप्ता जी मैरिज ब्यूरो तेरा ही तो नहीं है बेटा? हाँ, तो यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है बेटा? Cl नेगेटिव। ये लड़के वाले, ये लड़की वाले, बताओ किसका पक्ष भारी है? लड़के वाले। अरे फॉर्चुनर, पहले से 4 खड़ी थी फॉर्चुनर, तुम ऑल्टो दे के हम क्या खरीद लिए हो? तो ये बोले ऐसे नहीं मानेंगे, हमें अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपने लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो ये तो आ गई, इन्होंने अपने बुआ के घर से भी बुला लिए और मामा के घर से भी बुला लिए। अब बुआ जो आई वो किस में आई? BMW में। और जो मामा आए वो कौन सी गाड़ी है? महंगी वाली। अरे कुछ और बताओ, वो हैमर वैमर? हाँ हमर। ठीक है? अब इधर वाले देख, ओ भाई इनके तो मामा बड़े ही तगड़े, बुआ तो BMW में आई है, ये तो बुआ तो झगड़ा रुकवा करवाती है, तो रुकवाने आई है। तो दोनों तरफ बराबर होगी ना सिचुएशन? बोलो हाँ है नहीं?
अब जैसे ही बराबर सिचुएशन ये कहेंगे नहीं नीचे ऐसा कोई बात नहीं, देखो होती रहती है कोई बात, बहू सुबह 4 बजे नहीं उठी, शाम के 4 बजे उठी है, कोई बात नहीं जी, हम सह लेंगे, कर लेंगे एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ रहते हैं, चलो जी चाय नमकीन मंगा लो जी, हाँ जी साथ साथ बैठते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, एल्यो बैठ गए साथ साथ। चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। कैटायन और एनायन का चार्ज जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होगा फॉर्मूला नहीं बनेगा। इथे +3 था, इधर -1 था, तो इधर क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ी। तुमने बेटा बचपन से एक ही तरीका सीखा है पैर छूने का, तो पैर छूने का तरीका भी देख लेते हैं। पैर कैसे छूते हैं? एल्यूमिनियम पे कितना है? +3, और Cl पे कितना है बेटा? -3। पैर छुओ प्रोग्राम। तो यहाँ पर 3 जो है इसके पैर छुएगा और ये 1 इसके पैर छुएगा। एक की तो कोई औकात ही नहीं होती, तो लिखते नहीं है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर क्लोरीन की कितनी औकात है जी? क्लोरीन के पैर पे कितना आ गया? 3 आ गया। फॉर्मूला क्या बन गया? AlCl3। कोनो दिक्कत नहीं। अब मेरा अगला सवाल बताओ बेटा, इसे क्या कहते हैं? क्लोरीन। वेरी गुड। और इसे क्या कहते हैं बेटा? क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन आयन। और इसे क्या कहते हैं बेटा? क्लोरीन गैस। बहुत बढ़िया। काले काले सारे मेरे बाप के साले हैं, सारे तुम्हें तो एक जैसे ही लग रहे हैं। क्या एक जैसे हैं? नहीं। जा को कहते हैं बेटा क्लोरीन एटम, इसको कहते हैं क्लोराइड, और इसे कहते हैं क्लोरीन गैस। हाँ, तो सारे एक जैसे नहीं होते गुड्डू, सारे अलग अलग हैं, सबका मीनिंग अलग अलग है। ये क्लोराइड है, ये आयन की फॉर्म में है। क्लोरीन एटम है, अनस्टेबल है। ये Cl2 गैस पूरी की पूरी स्टेबल है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला मेकिंग में क्या देखा? कैटायन और एनायन का चार्ज क्या होना चाहिए? बराबर। और अगर मान लो शादी बराबर के लोगों में हुई है, तो जैसे Fe2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, कभी झगड़ा होगा ना? दोनों मिलकर रहेंगे साथ साथ, क्या बन जाएगा? FeSO4। किसी को बुलाने की पड़ेगी जरूरत पीहर से या ससुराल से? नहीं, बढ़िया से जी रहे हैं। क्यों? इधर 4 फॉर्च्यूनर है तो उधर भी 4 फॉर्च्यूनर है, बराबर का। वैसे दहेज लेना और देना दोनों ही गलत बात है। हाँ, यहां पर देखो Pb2 पॉजिटिव और I नेगेटिव, बताओ कौन कमजोर है? हाँ, तो तुम्हें आयोडाइड के कितने आयन चाहिए होंगे बेटा? 2। PbI2। पल्ले पड़ रही है बात? ठीक है। तो अब कौन कौन से आयन से जो तुम्हें याद रखने हैं ये लिख लो, जो नहीं लिखेगा उसे अपनी मम्मी की कसम, क्योंकि इससे पुरानी बात, इससे कम में तो तुम मानने वाले हो नहीं। ठीक है, मम्मी की कसम है बेटा, अगर तुमने बात नहीं मानी ना तो फिर देख लेना। लिखो, पहले लिखो बेटा सेटायन के बारे में। पहले सेटायन पढ़ेंगे बेटा, फिर एनियोन। सेटायन और एनियोन। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ सेटायन क्या होते हैं गुड्डू? सेटायन क्या होते हैं? हाँ, है ना? देखो इसके शुरू में क्या लिखा है? कट। कट 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 माने? हाँ, समझ गए? कट गया जहां पर, जहां पर कट गया। कैटायन क्या होता है? हाँ, कटने का मतलब क्या है बेटा? लॉस होना, है ना? कुछ कट गया इसके शरीर में से, कुछ कट गया, चला गया कुछ ना कुछ, है ना? क्या चला गया जी? इलेक्ट्रॉन। क्या जाएगा जी? इलेक्ट्रॉन। गुड्डू इथे ध्यान दो, अगर घर से 1 इलेक्ट्रॉन गया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और बेटा लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो चार्ज आता है +1, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, चार्ज आता है +2, और 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, चार्ज आता है +3। सिमिलरली बेटा यहां पर क्या होता है, जल्दी बताओ गुड्डू? यहां पर भी ऐसे ही 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, और 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या बनेगा? A1 नेगेटिव, A2 नेगेटिव, और A3 नेगेटिव। तो एनायन में हमेशा क्या होने वाला है, जल्दी से बताना? गेन। किस चीज का गेन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से एनायन पे चार्ज कैसा होता है गुड्डू? नेगेटिव। और कैटायन पे चार्ज इसलिए कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। देखो एक यही ऐसा यहां पे पॉजिटिव है जहां पर कम होता है। नहीं, जनरली हम सोचते हैं ना पॉजिटिव हो गया, ओहो बढ़ गया होगा कुछ, यहां नहीं, यहां उल्टा है। पॉजिटिव का मतलब चले जाना, किसका? इलेक्ट्रॉन का।
पर ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है, कोई बताएगा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अब न्यूक्लियस में कौन बैठा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का अधिकार बढ़ गया है। अब प्रोटॉन जो है वगैरह, प्रोटॉन जिंदाबाद, पॉजिटिव चार्ज जिंदाबाद। अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो? यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक बात तो पल्ले पड़ गई कि एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा। प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर है? जैसे हमारे मम्मी पापा है ना, हमारे मम्मी पापा क्या है? प्रोटॉन है, फैमिली में रहते हैं, घर में ही रहते हैं। हम घर छोड़कर आते हैं पढ़ने के लिए, घर वाले खुश, ओह मजे हो गए, मजे हो गए, मजे हो गए, है? और जैसे ही तुम घर जाते हो, ले भाई फिर आ गए खून पीने के लिए, ये नहीं पढ़ने वाले, ये इन्होंने खून पी रखा है, 24 घंटे जो है फोन टीवी ये वो है कि नहीं? चलो बेटा, यकीन तो मानते हो तुम इस बात का, है ना? तो फैमिली में पेरेंट्स क्या है? न्यूक्लियस, और तुम सब क्या हो बेटा? इलेक्ट्रॉन, है ना? चाहे कितना भी दूर चले जाओ, वापस पल्ले पड़ेगी बात, ठीक है? तो एनायन कब बनेगा बच्चा? जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो? और ये कैटायन कब बनेगा? लॉस। कभी भी प्रोटॉन का लॉस और गेन नहीं होगा। अगर बेटा प्रोटॉन का लॉस और गेन हो गया, वो हो जाएंगी न्यूक्लियर रिएक्शन, जो तुम्हारे अभी के लिए पार है, ठीक है ना? उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाती हैं। तो गुड्डू, कैटायन एनायन के कौन कौन से नाम है जो तुम्हें याद रखने बच्चे? सबसे पहले H पॉजिटिव, जिसे क्या कहते हैं? हाँ वही हो गए ना, हो गए? इसे कहते हैं हाइड्रोनियम या प्रोटॉन। सिंपल भाषा में बोले तो प्रोटॉन या हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम। ये कभी भी अकेला नहीं घूमता, इसके पैर में चोट लगी है, ये हमेशा ई रिक्शा में बैठा रहता है, वाटर की ई रिक्शा में, ठीक है? H3O पॉजिटिव, वाटर के साथ चिपका बैठा रहता है, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं गुड्डू? हाइड्रोनियम। याद रखनी है छोटी छोटी बातें, ठीक है? भले ही आपके पेपर में ना आए, लेकिन पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? सोडियम आयन। सोडियम आयन। ऐसे बेटा आपके पास क्या होता है? पोटेशियम आयन। क्लियर है? ऐसे होता है बेटा रुबिडियम आयन। ऐसे होता है बेटा लिथियम आयन। ठीक है ना? कैसे करोगे याद इसे? लीना ने रब से की, अच्छा ऐसे कर लो, Na, लीना ने की रब से फरियाद। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रेंसियम। इसके नीचे होता है सीजियम। क्या होता है? हाँ, तो कोई जरूरत नहीं है सीजियम वीजियम के बारे में डिस्कस करने की, ये याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? कोई मुश्किल चीज तो नहीं है जी। एक और होता है जी आपके पास Cu पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव, क्यूप्रस। क्या कहते हैं बेटा? क्यूप्रस। ऐसे ही सी कार, अगर आपके पास कैटायन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, +2 वाले सबसे ज्यादा तंग करते हैं, यही सबसे ज्यादा होते हैं। कहां से शुरुआत होती है बेटा आपकी? बेरिलियम से। बेरिलियम 2 पॉजिटिव, उसके बाद मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, ऐसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव, ऐसे ही जिंक 2 पॉजिटिव, याद रख सकते हो। ऐसे ही लेड 2 पॉजिटिव, ऐसे ही Fe 2 पॉजिटिव, फेरस। क्या नाम होता है बेटा इसके? इसका नाम क्या होता है? फेरस। देखो जिनका लिखवा रहा हूं उनका क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि उनका लिखवा रहा हूं, है ये क्या बात हुई? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है पेपर में बार बार। बोलो पल्ले पड़ गई बात? प्लस में 2 ही याद रखने। कितने? 2। कौन कौन से जी? एक रख लो एल्यूमिनियम, और एक आयरन Fe3 पॉजिटिव, जिसे कहते हैं फेरिक। क्या कहते हैं गुड्डू? फेरिक। अच्छा यहाँ पे एक और याद रखना, Ag सिल्वर। Ag सिल्वर रख सकते हो बात, ठीक है? अब बात आ जाती है किसमें? नेगेटिव में। नेगेटिव में बात करें तो H नेगेटिव है। H नेगेटिव को क्या कहते हैं बेटा? हाइड्राइड। क्या कहते हैं गुड्डू? हाइड्राइड। आएगा नहीं पर आ गया तो, आएगा नहीं पर आ गया तो पंगे पड़ जाएंगे, ठीक है? H नेगेटिव। इसके अलावा बेटा आपके पास फिर कल बाहर आई अंटी। अंटी के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना? तो अंटी नहीं लिखेंगे नीचे, अंटी माने एस्टाटीन। तो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। पल्ले पड़ रही है बात? सब पे चार्ज कैसा है गुड्डू? -1। कैसा चार्ज है बेटा? -1। इसके अलावा कोई और है? हाँ, ओ हो, यानी कि OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड। क्या बेटे? हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और कौन है? No2 यानी कि नाइट्राइट। ऐसे ही
NO3 नाइट्रेट, दोनों पे चार्ज -1 है लेकिन नाम अलग अलग है जी, नाम अलग अलग है। पल्ले पड़ रही है बात। इधर आ जाते हैं अब सीधा -2 में। -2 में है और कोई है दिमाग में? ये बहुत है। इसमें अगर बात करें तो बेटा इसकी शुरुआत होती है हमारी O2 नेगेटिव से, ऑक्साइड। क्या कहते हैं गुड्डू? ऑक्साइड। अच्छा एक यहां पे याद रखना, O नेगेटिव है जी, हाँ जी, O नेगेटिव को कहते हैं परऑक्साइड। क्या कहते हैं गुड्डू? परऑक्साइड। O2 नेगेटिव को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। S2 नेगेटिव को क्या कहते हैं? सल्फाइड, ड से डमरू। ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा SO3 2 नेगेटिव, जिसे कहते हैं सल्फाइड, ट से टमाटर। ऐसे ही बेटा होता है SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट, ट से टमाटर। जो एक्स्ट्रा हिंदी ज्ञान दे रहे बेटा उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इंजॉय। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट। समझ रहे? कोई दिक्कत? एक और CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट। कौन सा गुड्डू? कार्बोनेट। याद रख लोगे? ठीक है। -3 में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट। क्या बेटा? फॉस्फेट। एक और है जो याद रखना है, दैट इज N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। चलो अब जल्दी से मेरे को है ना फॉर्मूला बना के दिखा दो एल्यूमिनियम, जल्दी से देखो, जल्दी से एल्यूमिनियम सल्फेट का। आई क्या बात है। कैल्शियम, बोलना नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट। जल्दी से बना के दिखाओ। हो गया? गुड। चेक मार देते हैं जी। है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। चल जाए यार, की हो गया है ना। कैल्शियम ऑक्साइड CaO और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और CaCO3, जिंक सल्फेट ZnSO4, Fe3O4 वो होता है बेटा मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, जिसमें आपका लेड, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों मिक्सचर होते हैं। ठीक है ना, एक साथ। डन है जी? कोई दिक्कत? फॉर्मूले बनाने के लिए ये टेबल आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, पक्की बात। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ लाइफ, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, दोनों ही चीजें एक साथ चलती हैं, है ना। क्या होता है, कभी कभी होता है भाई इसको बैलेंस करने के चक्कर में वो अनबैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करने के चक्कर में ये अनबैलेंस हो जाता है, और दोनों के बैलेंस को करने के चक्कर में खुद अनबैलेंस हो जाता है ना। बट बैलेंस तो करना है ही है। तो इसके लिए एक रूल फिक्स करना है। आपने पीरियोडिक टेबल देखी नहीं है क्योंकि आपके बुक में से वो चैप्टर हट गया। पहले चैप्टर होता था तुम्हारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, 5वां केमिस्ट्री का चैप्टर होता था, लेकिन अब नहीं है। तो उसमें पीरियोडिक टेबल होती थी पूरी, जिसमें हमारे 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स में से मैक्सिमम जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मेटल। मेटल के बाद आते हैं नॉन मेटल, और दो एलिमेंट है जो बड़े खतरनाक होते हैं, वो होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किसी के साथ जाके कंपाउंड बना लेते हैं, समझ रहे हो। तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे ना बच्चा, उस बैलेंसिंग में भी हमें यही मेजॉरिटी रूल फॉलो करना है। मैक्सिमम में कौन है? मेटल। तो सबसे पहले बैलेंस किसको करना है? उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। यही सीक्वेंस रखेंगे, यही सीक्वेंस रखेंगे तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब सीधा बैलेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं, और सीबीएसई का जो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में उसको लेते हैं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा यकीन भी हो कि हाँ सीबीएसई में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखवाता हूं, क्वेश्चन लिखेंगे सारे के सारे।
गुड्डू क्वेश्चन लिखो। हाँ बेटे क्या होगा गुड्डू? चलो लिखे क्वेश्चन। बैलेंसिंग का क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P, Q, R एंड S इन द गिवन इक्वेशन। एल्यूमिनियम प्लस में H2O दैट फॉर्म Al2O3 प्लस में H2 गैस। ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है P, Q, R और S। बताओ जी कैसे करोगे बैलेंस? सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, 2025 में आया हुआ है। ठीक है चिपका दिया, हो गया। हाँ जी, क्या ही दिक्कत थी? 2 एल्यूमिनियम, तो आपने सीक्वेंस क्या रखनी है? मेटल, मेटल के बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन। नमो नमो कर देना है। ठीक है, नॉन मेटल में कौन कौन से है बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे रखने हैं। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है पर उसको हम अलग से बैलेंस करेंगे। अब वहां पर एल्यूमिनियम कितने बेटा? 2। इथे कितने है जी? 1। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 2 लग जाना है। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंस करते हैं किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है बेटा? 3। यहाँ पर कितनी है? 1। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6। बेटा इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6। यहाँ पर कितनी है? 2। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। होगी बैलेंस? होगी जी बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो क्या क्या नंबर आया तुम्हारे पास? P का नंबर क्या है बेटा? 2, Q का 3, R का 1 और S का 3। होगी बैलेंस। क्यों करते हैं जी केमिकल इक्वेशन बैलेंस? क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? फट से बोल दिया तुमने। क्यों है? क्यों? चलो चलो ठीक है, होशियार बच्चों ने ये बोला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है जी, उसको फॉलो करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं बनिया रूल, है ना? ना घाटा ना मुनाफा, ना तो घाटा होने देना ना मुनाफा, बराबर तो काम चलाना ही चलाना है। समझ रहे हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्यों? अच्छा, मैं अभी कार्बन का पेपर चलाऊंगा, मेरे पास तो नहीं बचा कार्बन का पेपर। कहाँ उड़ गया? फिर तो कार्बन ऐश पूरी की पूरी पड़ी है। फिर क्या चेंज करता है? स्टेट कौन सी चेंज हुई बताओ? गैस में क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, स्टेट चेंज हो गई। तो बेसिकली ये लॉ थोड़ा सा अधूरा है, ये कंप्लीट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मास में। ठीक है, तुम गए भाई रामू सब्जी वाले के पास और वहां से जो है सेब खरीद लाए बढ़िया बढ़िया से 2 किलो है, और फटाफट 1 किलो से सेब खा लिया और जल्दी जल्दी में पूरा ही खा गए बीज सहित। ओ शिट, खा लिया और मम्मी ने डरा दिया, तो पेट में पेड़ हो गया बेटा, तो तेरे तो बाग लगेंगे बेटा पेड़ के, हैं तू तो अमीर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, है ना? सीड्स तो डाइजेस्ट होने वाले हैं नहीं, वो तो फिर सुबह सुबह तुम्हें अलविदा कह ही देंगे। अलविदा कहकर वो गए कहाँ? जहां जाना है चले गए, है ना? और वो निकल कर कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, ग्राउंड लेवल पे मिट्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे? बताओ जल्दी बताओ यार, बोलो करो, बोल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं। तो वो सीड जब जमीन में गया तो वो जमीन से क्या लेना शुरू करेगा? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, और ऊपर से सन से क्या लेना शुरू करेगा? एनर्जी। और अब उस न्यूट्रिएंट्स और उस एनर्जी के कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है? पेड़ बनने वाला है वापस। और वो पेड़ के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मास।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फिर तुमने तुरंत से फिर तोड़ के फिर खा लिया। पहले ये प्रोसेस जो थी ना बैलेंस थी, अब ये अनबैलेंस्ड हो चुकी है क्योंकि हमने नेचर में बहुत सारे चेंजेस क्रिएट कर दिए, तो प्रॉपरली वो सारा का सारा कन्वर्जन हो नहीं पाता, या उसमें बहुत स्लो कन्वर्जन हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी कैसे मास में कन्वर्ट हो रहा है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? जब तक हमें जादू नहीं आता तब हम क्रिएट नहीं करते। आबरा का डाबरा ले शेप आया नहीं आया, क्योंकि आबरा का डाबरा खेल नहीं है। मास किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मास में। अगर आबरा के डाबरा करने से सेब आ जाता है तो मैंने मास क्रिएट किया है, मैंने मास को कन्वर्ट नहीं किया है, और ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो याद रखना है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो एम सी स्क्वायर नहीं। ठीक है, डन है? पंगी बात, क्लियर बात होगी जी? कोई दिक्कत? आगे करें एक दो सवाल और बैलेंसिंग का? ठीक है, ठोको ताली, लिखो। अरे वो जो गाने वाने गाता है, लिखना Al2O3 प्लस में 6 क्यों बोल दिया मैंने, सॉरी, Al2O3 प्लस में HCl दैट फॉर्म AlCl3 प्लस में H2O प्लस में H2O। हाँ, इक्वेशन ये है Al, और बाप रे, Al2O3 प्लस में HCl दैट फॉर्म AlCl3 प्लस में H2O। कैसे करेंगे जी बैलेंस, बताओ? हो गया? एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे? 2, यहाँ पे कितने हैं? 2, कितने से मल्टीप्लाई करते जी? 2 से। यहाँ पर अब क्लोरीन कितने हो गए जी? 6, 2 3 जा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, 3 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पहले बैलेंस कर दो, कितने हो गए जी? 3 2 जा 6। ऑक्सीजन भी पहले बैलेंस कर दोगे तो भी बात वही है, हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो जाने हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं, जब बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन क्लियर हो जाती है तो अब आ जाते हैं हम सीधा का सीधा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। कितने टाइप की रिएक्शन होती है हमारे पास? 4। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन और, ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझते हैं, है नहीं? शॉर्ट वे में समझते हैं। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन बोली आपने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमारे पास कौन सी होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के बाद कौन सी होती है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चे, अगर अनीता और बबीता कंबाइन होकर